अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा गाइस, लास्ट वीडियो में बहुत सारा डिटेल्स बताई थी, तो अब मैंने पता है क्या सोचा है। मैंने सोचा है देखो, प्रोग्रामिंग एक जर्नी है जिसमें एक एक टॉपिक अगर सही से बताया जाए तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बिकॉज मुझे लगता है कि सी इन वाला टॉपिक हम और अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे ऐसे बनाएंगे कि तुम्हें समझ आ जाएगा। एंड मॉड्यूल 2 इसलिए मैंने हाफ कर दिया है, मॉड्यूल 2 को भी। अब से मैंने सोच ओके, सॉरी फॉर दैट। अब से मैंने सोचा है कि कुछ जो मॉड्यूल्स हैं ना, मैं उनको भी थोड़ा हाफ करके पढ़ाऊँ। और जो मॉड्यूल होंगे वो मॉड्यूल बेसिकली वो टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड ही होंगे, तो एक मेगा मिनी प्रोजेक्ट भी होगा जिसमें तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा कि जो भाई अगर तुम टुकड़ों में भी पढ़ते हो ना मॉड्यूल को, तो मेगा मिनी प्रोजेक्ट के अंदर वो टॉपिक्स वापसी रिपीट होंगे, लाइक सी इन वाला। एंड एक्सरसाइज में तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से एक्सरसाइजेज भी उनकी दूँ। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो देखो भाई, ऑपरेटर्स क्या है। देखो आप सब, मुझे पता है प्रोग्रामिंग जानते हो, प्रोग्रामिंग भी नहीं जानते ना, लैपटॉप चलाना भी जानते हो, मैथ के बेसिक्स जानते हो, तो तुम्हें पता है ऑपरेटर्स क्या होंगे, ठीक है ना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फॉर सपोज ऑपरेटर्स आपका कुछ नहीं है, ये माइनस, प्लस, एंड अपना मल्टीप्लिकेशन, अपना डिवीजन, डिवीजन के अलावा क्या, अपना रेशो, ये सारे होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। यानी ऐसी हमारे पास सिंबल्स जिनसे ना हम अपने वेरिएबल्स या फिर अपनी वैल्यूज़ को ना ऑपरेशंस उन पे परफॉर्म कर पाएँ। दैट्स वाई ये ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। अब वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स क्या है, हमने तो मैथ में सीखा है साहिल भाई कि वैल्यूज़ होती है हमारी होल नंबर जो भी हो गए, भले डेसिमल हो गए, ये सारे, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो हम एक वैल्यू को दूसरी से करते हैं, जैसे कि 2 मेरे पास एक वैल्यू है, 2 + 2, यानी मैंने दो वैल्यूज़ को प्लस किया तो इक्वल टू क्या आया मेरे पास इक्वल टू आया 4। तो सही है। तो वेरिएबल्स का क्या सीन है, तो जो लोग होशियार होंगे वो समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी बेसिक समझते नहीं हैं तो उनको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो चलो हम ना बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं, मुझे फॉलो करो, मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, हैशटैग इंक्लूड। इंक्लूड पे क्या आएगा, मैं चाहता हूँ, मुझे तो इनपुट आउटपुट करना है, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी वाई, बिकॉज हम एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं ना, आयो स्ट्रीम। तो आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसके कंटेंट्स को यूज़ करना है, सी आउट सी इनको। तो दैट्स वाई मैंने आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी किया। अब आई एन टी मेन क्या, इंट मेन, बिकॉज ये मेरा ना क्या नाम है, बॉडी है जिसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। जैसे एच टी एम एल में हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही सारा कोड लिखते थे ना, वैसे इंट मेन के अंदर ही सारा कोड आएगा, इसके बाहर हम लिखते नहीं है ना आमतौर पे। तो ये सीन है। अब ऑपरेटर्स दिखाता हूँ। देखो अगर मैं सी आउट करता हूँ, सही है ना, सी आउट में मैं क्या करता हूँ, 5 + 5। तो 5 + 5 मेरे पास क्या आना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे साल में प्रिंट हो जाएगा सिंपल सा 5 + 5। लेकिन देखो मैंने क्या बोला, ये हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है। अब स्ट्रिंग नहीं है और ये 5 + 5 10 क्यों हो जाएगा, ये कॉन्कैटिनेशन के टॉपिक है ना। एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं कॉन्कैटिनेशन दिखाता हूँ कि जो आप लोग सोच रहे हो ना कि अगर मैं काउंट करूँगा तो 5 + 5 आएगा, वो तब होगा अगर मैं ना डबल कोटेशन के अंदर 5 + 5 लिखूँ। अच्छा एक चीज़ रह गई, मुझे लाइन स्किप करनी है। लाइन स्किप करनी है तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था एंड एल लगा देंगे तो हमारी एक लाइन स्किप हो जाएगी ना। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, अब देखना मेरे पास एग्जीक्यूटिव फाइल बन जाएगी। हमें पता है कंपाइलेशन का मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था। तो एक चीज़ देखो, सिंपल कुछ नहीं हुआ, मेरा 5 + 5 प्लस हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, 10 आ गया। नीचे जो मैंने एग्जैक्ट स्ट्रिंग के जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा था वो आ गया। अब एक कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस देखो, कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे ना 5 को और ऐड करना है, तो स्ट्रिंग, तो पता है मैं क्या करूँगा इसमें, मैं +5 अगर लिखूँगा तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास एक 5 मेरे डबल कोटेशन के अंदर है यानी स्ट्रिंग है, और एक 5 मेरी वैल्यू है, तो ये 10 आना चाहिए या डबल 5 आना चाहिए। ओके ये क्या है, सी प्लस प्लस ने इधर कोई ना कोई सीन किया है, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है ना। आमतौर पे हम ऐसा करते हैं, इसको भी ना स्ट्रिंग बना के देखूँ तो यहाँ डबल 5 आएगा। समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट। एक सेकेंड, अगर मैं इसको ना ऐसे डब करके 5 लगाऊं तो क्या होता है, ऐसे करके देख लेते हैं। ये देखो आ गया सिंपल।
तो मेरे भाई इससे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। असल में वो जो मैं प्लस लगा के 5 कर रहा था, ज़्यादातर जावा में हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं। कॉन्कैटिनेशन क्या कहती है कि अगर मेरी एक सी आउट के वक्त अगर मेरी स्ट्रिंग वैल्यू मौजूद है और उस स्ट्रिंग के आसपास जो भी वैल्यू है ना वो सारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी अब जो ये मेरा 5 है ना, ये इस 5 के साथ जुड़ गया, यानी ये भी डबल कोटेशन के अंदर आ गया। समझ आया? अब लेकिन इसमें एक और एक मज़े की बात है जो तुम्हारे ऑपरेशंस को भी ना हल कर देगी। ऑपरेशंस का क्या है कि भाई एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं एक और एक 5 लगा दूँ यहाँ पर, तो अब आप बताएं आंसर क्या होना चाहिए? 555 होना चाहिए या वो अपना 555? 555 हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ दिखाऊँ, अब ऐसा करता हूँ, जो मेरा ये डबल कोटेशन है ना, डबल कोटेशन को मैं यहाँ लगाता हूँ। तो अब देखते हैं इसे प्ले करके क्या आएगा। अभी भी 555 आ रहा है, तो ये एक मज़े का सीन हो गया, सही है। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जो जावा होती है ना, लेकिन ये चलो वो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ नहीं बताता, या कॉन्कैटिनेशन ही रहने देता हूँ। कॉन्कैटिनेशन का बेसिक ये प्रोसेस बता दिया कि भाई चलो ठीक है, अगर मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू मौजूद है सी आउट के अंदर, तो बाकी कोई भी वैल्यू होगी ना तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, सही है। तो अब हमें एक डेफिनेशन से तो पता चलता है कि भाई ऑपरेशन, हमें ऑपरेटर्स जो होते हैं ना मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं ऑन वैल्यूज़, जो हमने दिखा दिया 5 एंड 5 वैल्यूज़ थी ये, सही है ना। एंड ऑन वेरिएबल्स। चलो एक वेरिएबल से मुराद क्या है? अगर मैं एक वेरिएबल चूज़ करता हूँ नंबर, अब मुझे पता है इसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूँ 2। अब एक मज़े का सीन बताता हूँ, सही है ना। मैं इसको कह देता हूँ नंबर 1, ठीक है। और इसको जो दूसरा मैंने बनाया इसको मैं रख देता हूँ नंबर 2। तो इधर मैं वैल्यू रख देता हूँ 3। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपल सी आउट करता हूँ, सी आउट करता हूँ और लिखता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब एक चीज़ देखो, ये 5 आ गया, मतलब जो काम मैं ऐसे कर सकता था ना, ऐसे मैन्युअली कर रहा था, अब मैं वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू पुट करके ऑपरेशंस तो तब भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मुझे पता है वेरिएबल क्यों हमें चाहिए, ताकि मैन्युअली हमें ये सारी वैल्यूज़ लिखनी ही ना पड़े, मैन्युअली टाइप ना करनी पड़े। तो मैन्युअली टाइप से तो हम बचे ही बचे। तो अगर हमें कल को ऑपरेशंस भी परफॉर्म करनी है ना, तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख सकते हो आप, तो बार बार आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एक सीन है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊँ, तो अब आप बोलोगे 1 माइनस, ये अपने पास 2 होना चाहिए, है ना। ये देखो ये क्या हुआ, नहीं आप कह रहे हो साहिल भाई यहाँ आपने 2 रखा था, ठीक है। 2 माइनस जब 3 होगा, 2 माइनस 3 होगा तो हमारे पास -1 ही बचेगा, है ना। एक चीज़ बताता हूँ, जो कंपाइलर है ना वो ऐसे लोड होता है, यानी लेफ्ट से राइट साइड तक लोड होता है। तो लेफ्ट पे जब वो आता है ना, वो देखता है अच्छा पहले नंबर 1 है मेरे पास, नंबर 1 क्या है 2। फिर आगे जाता है, अच्छा वो कहता है ऑपरेटर, ऑपरेटर माइनस है तो माइनस क्या करूँ, नंबर 1 जो 2 है उसको, नंबर 2 से, नंबर 2 क्या है हमारे पास 3। तो ऐसे ना प्रेफरेंस चलती है, यानी याद रखना कंपाइलर में मानता हूँ ये सारा एक साथ लोड करता है, लेकिन लोड के वक्त जब ऑपरेशंस होती है ना, ऑपरेशंस याद रखना, ऑपरेशंस जब भी होंगी हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट तक चलेगा, ठीक है। लेफ्ट से पहले सॉल्व होगा फिर राइट पे जाएगा, ठीक है। ये एक मज़े का सीन है। अब एक चीज़ देखते हैं, हम मल्टीपल ऑपरेशंस करके दिखाता हूँ ना आपको। जैसे कि अब ऑपरेशंस में मेरे पास एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई के लिए ये होता है, डिवीजन हो गया। डिवीजन के अलावा क्या चाहिए, डिवीजन के अलावा एक होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, एवरेज, सही है ना। ये हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमारा इतना कोई इससे रिलेटेड ना काम है नहीं फिलहाल। इफ एल्स कंडीशंस जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं, अभी हम एक कुछ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो देखते हैं, उसमें मैं तुम लोगों को सही से समझाता हूँ ये मामलात के हैं। अब मैं जब इसको प्ले करता हूँ तो देखना क्या आंसर आएगा। अच्छा मसला क्या है, अब आप देखेंगे साहिल पे ये क्या हुआ। मेरा मसला क्या था, मैंने एंडेल ही नहीं लगाया था किसी के साथ ना, एंडेल, एंड और एल लगाना था मैंने, ठीक है। मैंने ये कॉपी किया, ये ऐसा करते हैं, ये सब अभी डिलीट करते हैं सिंपल। यहाँ से डिलीट किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, मुझे 4 इसके कॉपीज चाहिए, 1 2 3 4। सिंपल यहाँ गया, सिंपल यहाँ जाने के बाद क्या किया मैंने, माइनस किया, नीचे गया, कट किया, एंड सिंपल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे गया कट किया, डिवीजन डाल दिया, नीचे गया कट किया, एंड ये मॉड्यूलस लगा दिया। अब इसको प्ले किया, आप देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं अलग अलग लाइनों में आएगा तो हमें आंसर्स मिल गए, ये सारे आंसर्स हैं आपके, ठीक है। कोई मसला ही नहीं, कोई मसले की बात ही ख़त्म हो गई। ये जो होते हैं ना, ये होते हैं सिंपल ऑपरेटर्स। मैंने ऑपरेटर्स समझाया। अब ऑपरेटर्स में
कुछ टाइप्स होते हैं ना तो उन टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो अब वो टाइप्स पढ़ते हैं गाइस। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमने बेसिक ऑपरेटर्स सीख लिए, प्लस माइनस ये सारे होते हैं ना ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इनके अलावा भी ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं जिसे हम कहते हैं सिंपली अपने पास रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स जो कुछ रिलेशंस बताते हैं ना, दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। एंड वो रिलेशन अगर ट्रू होगा तो तब हमारा काम चल जाएगा। आगे जाके रिलेशन ऑपरेटर्स ना तुम्हारी इफ़ एल्स कंडीशंस में भी यूज़ होंगे, ठीक है, उस पर हम जाएंगे। लेकिन अब मैं बताता हूँ रिलेशनल क्या है। एक रिलेशन होता है हमारे पास इक्वल टू, सही है ना, यानी दो वैल्यूज़ अगर आपस में इक्वल हैं तब मेरा ना काम होगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास हमारे पास रिलेशन होता है नॉट इक्वल टू, यानी एक में तो मुझे पता चल गया मेरी कंडीशन तब ट्रू होगी जब मेरी दो वैल्यूज़ ना इक्वल हो आपस में ना, और जो दूसरा ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल टू वो कहता है तब मेरा ना काम करेगी कंडीशन जब मेरा ना दोनों कंडीशन ट्रू ना हो। यानी मैं कहता हूँ अगर यहाँ टू है, टू इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, सिंपल लॉजिक, ठीक है। एक होता है लेस देन, एक हमारे पास होता है ग्रेटर देन, और एक हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू, एक हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये कुछ मेन ऑपरेटर्स हमारे पास हो गए। एंड इसके अलावा क्या करना चाहिए, अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। वैसे ही नोट्स में मैंने लिखा हुआ है सारा, लेकिन अब मैं सी आउट करके दिखाता हूँ। तो सी आउट करता हूँ, सी आउट के अंदर मैं पता है क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ये सी आउट तब होगा जब मेरा टू इज इक्वल टू थ्री। आई एम सॉरी अगेन फॉर दैट। अब मुझे बताओ टू थ्री से क्या छोटा है, मतलब टू थ्री के बराबर है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है। दिखाता हूँ कुछ, चलेगा ही नहीं, जीरो प्रिंट हो जाएगा। अब आप बोलेगे साहिल भाई जीरो क्यों प्रिंट हुआ, थोड़ा दिमाग के घोड़े चलाओ, ये बुलियन वैल्यू प्रिंट हो गई। जीरो यानी फॉल्स, ये कहता है फॉल्स है मेरे भाई। असल में ये मैंने पता है क्या किया है, मैंने कंडीशन लगा दी है। अगर ये ट्रू होती ना, अगर ये टू इज इक्वल टू थ्री होता तो मेरे पास पता है क्या प्रिंट होता, मेरे पास वन प्रिंट होता कि हाँ भाई आप ट्रू कह रहे हो। यानी अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स में तो मैं ऐसे सिखाऊंगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या नाम है फॉल्स है। तो अगर ये वन यहाँ तब प्रिंट होगा, यानी ट्रू ये तब होगी कंडीशन अगर ये टू इक्वल्स टू टू होगा। अभी तुम बस समझ लो इन सब के बीच का लॉजिक, बाकी अगले टॉपिक्स में इन्हें कंबाइन करके समझाऊंगा ना, ताकि तब तुम्हें सही समझ आएगा कि ये ट्रू एंड फॉल्स क्यों हो रहा है। क्योंकि आप अभी पूछोगे साहिल भाई एक मसला है, साहिल भाई मसला ये है इधर जो हम ऊपर ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे ना, उधर तो हम कोई वैल्यूज़ हासिल कर रहे थे, लेकिन ये वाले ऑपरेटर्स हमें कोई वैल्यू दे नहीं रहे। अरे मेरे भाई ये वैल्यूज़ दे तो रहे हमें, जीरोज एंड वन। अब ये जो जीरोज एंड वन है ना, कंप्यूटर इसको ट्रू एंड फॉल्स समझता है। एंड ये ट्रू एंड फॉल्स तुम्हारे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ना ध्यान रखना। यहाँ पर अभी अगला एक कंडीशन लगाते हैं। अगला कंडीशन ये है कि अगर मेरा टू ना इज़ नॉट इक्वल टू टू, ये तो ज़ीरो होगा, ऊपर वाला वन है नीचे वाला ज़ीरो है। अब देखो वन ज़ीरो क्यों आया, ऑफकोर्स मैंने एंडाइल नहीं लगाया था, इट्स माई मिस्टेक। तो मैं यहाँ एंडाइल लगा लेता हूँ, ठीक है ना, और नीचे भी मैं एक प्यारा सा एंडाइल दे देता हूँ, एंड एल। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं एक जगह वन आएगा एक जगह जीरो आएगा। वन क्यों, ऊपर वाला ट्रू है कि भाई हाँ टू टू के बराबर है, नीचे वाला कह रहा है कि टू मेरे टू के बराबर नहीं है, लेकिन टू तो टू के बराबर होता है। तो अब ये ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको ना थ्री कर दो या वन कर दो, कोई भी वैल्यू लिख दो जो टू नहीं है, तो अब ये वन वन हो गया। अब अगला ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन तो तुम्हें आता है। अगर मैं लिख दूँ मेरा जो थ्री है, थ्री इज़ लेस देन टू, और एक जगह मैं लिख दूँ थ्री इज़ ग्रेटर देन टू, तो मुझे कमेंट में बताओ इधर क्या आएगा इधर क्या आएगा। ऊपर तो समझ आ गया टू टू के बराबर तो वन प्रिंट हो जाएगा, थ्री टू के बराबर नहीं है तो हाँ ऑफकोर्स ट्रू हो गया, तो यहाँ भी वन आ जाएगा। क्या थ्री टू से छोटा है, बताओ यहाँ क्या प्रिंट होगा। क्या थ्री टू से बड़ा है, यहाँ क्या प्रिंट होगा। ऑफकोर्स थ्री टू से छोटा नहीं है तो यहाँ फॉल्स आ गया, थ्री टू से बड़ा है तो यहाँ ट्रू आ गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एक चीज़ होती है कि एक और एक कंडीशन है कि अगर मैं लिख दूं जो मेरा थ्री है ना वो मेरा लेस देन या इक्वल टू टू है। एक सेकेंड, यहाँ एक एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है कि ब्रोकन समथिंग इज नॉट राइट। इसको ना ऐसा करते हैं, एंडल लिख देते हैं, एंडल। अब चला के देखते हैं। ओके अभी भी एरर आ रहा है,
ओके, एरर इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। देखो कितने अच्छे से मुझे यहाँ इसने बता दिया एरर का, कितना में वीआईपी सीन हो गया ना। अभी चलाते हैं तो देखो, हाँ अब ये क्या कह रहा है, अब ये जैसे वहाँ ऊपर कह रहा था ना कि इक्वल टू होना चाहिए टू टू के, टू थ्री टू के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, थ्री टू से छोटा है या नहीं, थ्री टू से बड़ा है या नहीं। अब इधर क्या बोल रहा है कि थ्री या तो टू से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो दोनों नहीं है थ्री। लेकिन अगर अपोजिट सिचुएशन रखेंगे, भाई टू मेरा ना थ्री से छोटा या बराबर है, तो अब देखो क्या होगा, अब भी वन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह थ्री होता तो अब फिर क्या होता, क्या थ्री थ्री से छोटा या बराबर है, यहाँ पर बराबर वाली कंडीशन ऑन हो गई। यानी मैंने ना इक्वल टू एंड ये डबल वाली, ये जो वाली कंडीशन है ना, ये एक साथ यूज़ कर ली। इसके अलावा एक और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या थ्री से बड़ा या इक्वल टू है, तो यहाँ देखो एक तो चीज़ फेल हो गई कि भाई थ्री थ्री से बड़ा तो नहीं, लेकिन थ्री थ्री के बराबर है, लेकिन थ्री थ्री के बराबर है, तो दैट्स वाई ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये मेरे भाई सिंपल सिचुएशंस थी, ये थी मेरे पास रिलेशनल चीज़ें, ठीक है ना, रिलेशनल। अब रिलेशनल के बाद हम आते हैं अपनी असाइनमेंट पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे आते हैं। मैंने एक बेसिक चीज़ बनाई। अब एक बात पता है हमें, अगर मैं चाहता ना, मैं ऐसा करता कि मैं कहता हूँ कि मुझे ना नम की वैल्यू अब 4 कर देनी है, ठीक है ना, मुझे नम की वैल्यू 4 कर देनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे नम की वैल्यू 4 है। ऑफकोर्स नीचे मैंने कुछ सीन्स किए हैं, दैट्स वाई, उसकी वजह से अभी ये वाली चीज़ें भी आएंगी। लेकिन हाँ, मुझे अभी पता चल गया कि मेरी नम की वैल्यू 4 है। एंड एक चीज़ मैं ज़रा कबूल करूँ, मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली थी। दैट्स वाई फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरी वीडियो करप्ट हो गई है, तो ये वापसी रिकॉर्ड हो रही है बीच में से। तो फॉर मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन वीडियो क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरा टॉपिक वापसी सुना पढ़ूंगा, अगर पढ़ना ना भी पड़ा तो एक चीज़ समझ आ गई, ठीक है साहिल, हम समझ गए, आपने सिंपल एक टू को चेंज कर दिया वैल्यू वेरिएबल की, जो हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का काम, अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारा बंदा क्या है, कि तुम्हारा जो नम के अंदर वैल्यू है ना, वो नम के अंदर की वैल्यू को तुम मल्टीप्लाई कर दो 168 से। तो एक तो तरीका है, तुम ये कर सकते थे कि तुम लिखते कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं, मैं नम लिखता हूँ, जैसे कि मुझे पता है मैं ऑपरेशंस, यानी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, मैं वेरिएबल्स के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ये 116, 168 नहीं 16, क्योंकि 116 कोई बड़ा नंबर हो जाएगा ना, तो वो बड़ा नंबर समझना है। तो मुझे समझ आया कि मेरे जो डिज़ाइनर है उसने कहा कि साहिल सिंपल जो नम के अंदर वैल्यू है, नम के अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 16 से। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, हमारे पास ऑपरेटर्स इसलिए तो होते हैं। मैंने सिंपल नम इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई बाय 16 किया, तो मुझे पता चल गया इन दोनों के बाद वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू होगी वो नम के अंदर आ जाएगी। समझ आ गया। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है साहिल, मैं बार बार, कोई ये शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं है हमारे पास। मैं कहता हूँ हाँ शॉर्टकट तरीका है, आप इससे अच्छा ये कर दो। अब पता है क्या होगा, अब ये कहेगा जो ये नम है ना, नम के अंदर जो वैल्यू टू है, टू को क्या करो मल्टीप्लाई इक्वल टू, यानी इक्वल टू उस वैल्यू से जो इक्वल टू के बाद है 16, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ऑटोमेटिकली हमें वैल्यू मिल जाएगी नम की। अब नम की वैल्यू चेंज होकर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की वैल्यू आ जाएगी, वो है 32। अब हमारा जब भी मैं प्रिंट करूंगा ना 32 आएगा। तो ये एक मज़े की चीज़ थी, बहुत मज़े की चीज़ थी, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये चारों ऑपरेटर्स नहीं, पांचों ऑपरेटर्स के लिए काम करता है। फॉर सपोज एक 2 है, मैं यहाँ प्लस करता हूँ, अब 2 + 2, अब मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा इसके कुछ कॉपीज बनाता हूँ, 1 2 3 4। अब सिंपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ डिवाइड, यहाँ पर क्या करता हूँ मॉड्यूलस। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जब ये 2 प्लस हो गया 2 होगा ना, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 2 पे 2 जब प्लस हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो 4 वैल्यू हो जाएगी नम की, हमने कहा उस नम में माइनस करो 2, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर हमें पता है अब 2 है नम की वैल्यू, फिर हमने कहा 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या 4 होता है। फिर ये नम की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जब 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 पता है क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर सिंपल 2 आ जाएगा। फिर उसका रेशो निकलेगा, 2:2 निकलता है, तो हमारे पास 1 आता है। तो अब इसको मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ तुम लोग को सबूत के तौर पे। तो ये बेसिकली ये था। अच्छा 0 होता है रेशो, आई एम सॉरी, तो 2:2 0 होता है, तो सिंपल ये सीन था। तो ये था तुम्हारे पास, एज कंपेयर टू इतना बड़ा तुम कॉम्प्लेक्स कोड लिखो, नम +2, इनने का इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, हम इसको इजी करते हैं, प्रोडक्टिव करते हैं, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर दे दो। आगे जाके मैं तुम्हें बताऊं असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम तुम्हें आने वाले हैं, काम आएंगे। इफ एल्स कंडीशन हुई वहाँ काम आएंगे, इफ एल्स के अलावा लूप के अंदर काम आएंगे,
सही है ना। तो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे लूप्स का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कितने ज़्यादा काम के हैं। सही है। वैसे ये मैंने इसलिए भी बताया कि कई बार प्रोग्रामिंग में इस तरह से भी बंदा ना प्लस माइनस डिवाइड कर रहा होगा, तो समझ जाओ उसने असाइनमेंट ऑपरेटर डायरेक्ट यूज़ किया है, उसने शॉर्टकट तरीका आजमाया है। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम लोग आते हैं लॉजिकल पे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कुछ नहीं था, हमें पता था अभी तक हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि भाई यहाँ पर अगर एक वैल्यू ट्रू हो गई ना तो 1 आ जाएगा, फॉल्स हो गई तो फिर उसके बाद 0 आ जाता था। सही है। तो हमने कहा इसको एक लेवल एक्सट्रीम ले जाओ, यानी हमारे पास ये वैल्यू, ये पता है डबल डबल जो हमारे पास ये डंडा है ये कहता है और ये डबल हमारे पास है ना, ये डबल ये वाला ऑप्शन ये हमें कहता है एंड, और ये है ना ये तो हमें पता है नॉट के लिए यूज़ होता है, यानी नॉट। अब पता है क्या, अब फॉर सपोज करो मेरे प्यारे भाई, फॉर सपोज करो मेरे पास ना दो नंबर्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में है 2 और नंबर 3 में है 3, नंबर 2 में है 3। अब यहाँ पहले पता है एंड ऑपरेटर क्या करेगा, जब मेरा कंपाइलर चलेगा, कंपाइलर बोलेगा पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन बोल रही है कि नंबर 1 नंबर 2 से इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, वो कहता है फॉल्स है, चलो ये है भाई फॉल्स, फिर वो थोड़ा आगे जाएगा, बोलेगा एंड। अच्छा एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर कहता है कि सुन मेरे भाई, जो मेरी ये वाली वैल्यू है ना वो भी ट्रू हो और जो मेरी ये वाली वैल्यू है वो भी ट्रू हो, यानी मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी मैं यहाँ पर 1 प्रिंट करूँगा। अगर दोनों में से कोई एक, यानी ये वाली फॉल्स हो गई थी और ये वाली तो ट्रू है, हमें पता है 2 मेरा नहीं है इक्वल टू 3 के, ये तो ट्रू हो गई, ये ट्रू है एंड ये फॉल्स है, तब भी ये 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है मेरे भाई सुन, जब दोनों वैल्यू मेरी होंगी, यानी ये वाली मेरी कंडीशन जो है ये भी ट्रू हो, ये वाली मेरी जो कंडीशन है ये भी ट्रू हो, तब मैं 1 प्रिंट करूँगा। फिर लेकिन और उल्टा है, और कहता है सुन भाई टेंशन ना ले, अगर ये वाली वैल्यू मेरी फॉल्स भी हो जाती है ना, तो मेरी अगर दूसरा कंडीशन जो है वो अगर मेरी ट्रू है तब भी मैं ट्रू प्रिंट कर दूंगा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो और कहता है पूरी कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर दो कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हुई ना, तो जो हमारे पास एंड है, एंड कहता है सब फॉल्स है भाई, ट्रू मानता ही नहीं मैं। एंड जो नॉट है वो उल्टा है, जैसे कि यहाँ देखो मैंने लिखा कि 1 क्या मेरा बराबर है, 1 मेरे, यहाँ पर मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, 1 मेरा क्या बराबर है 2 से, मुझे पता है नम 1 जो 2 है वो बराबर ही नहीं नम 2 से जो मेरे पास 3 है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आना चाहिए मेरे पास 0, नंबर 3 का 0 आ रहा है। तो अब एक चीज़ मज़े की है, एक वैसे एक हमने काम नहीं किया जो हमें करना था, हम एंडल लगाना भूल गए। एंडल अच्छी प्रैक्टिस है, लगाया करो, बिकॉज इस लाइन का ताल्लुक इन दूसरी लाइनों से। सही है। अब हम इसको कैसे ट्रू करें, हम कहते हैं सुन भाई, अगर ये मेरी कंडीशन नम वाली फॉल्स है, जो फॉल्स है, तो नॉट कहता है इसका उल्टा करते हैं, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, अगर अंदर वाली, तो ये फॉल्स हो जाएगी। फॉर सपोज अगर मैं प्ले करता हूँ तो पहले ये 0 था, अब देखो ये 1 हो जाएगा। 1 कैसे कि इसने कहा अंदर वाली कंडीशन चेक करो, अंदर वाली तो फॉल्स हो रही है, तो नॉट कहता है उल्टा कर दे इसका, इसको ट्रू कर दे। लेकिन अगर अंदर वाली कंडीशन इक्वल टू की जगह होती नॉट, अंदर वाली कहती कि अगर मेरा नम 1 इज नॉट इक्वल टू नम 2 तो ये ट्रू है ना, लेकिन ये बाहर जो नॉट लगा है वो कहेगा ये ट्रू है ना, तो इसको फॉल्स कर दे। दैट्स माई असाइनमेंट ऑपरेटर्स गाइस, दैट्स माई असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ओके ये भी हो गया, कोई मसले की बात ही नहीं, इजी सीन्स हैं बहुत। तो आई होप लॉजिकल ऑपरेटर्स तुम्हें सही समझ आ गए हों। अब यहाँ एक सीन हो गया है रिकॉर्डिंग में ना गाइस, तो रिकॉर्डिंग में सीन ऐसा हो गया, रिकॉर्डिंग रोकी नहीं, एंड जहाँ मुझे लगा मैंने स्टॉप किया है वहाँ मैंने प्ले कर दिया, एंड जहाँ प्ले करना था वहाँ स्टॉप कर दिया। दैट्स वाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, ख़त्म। बॉड मास यानी तुम्हारा जो सिंपल प्रेसिडेंस था वो भी हो गया। लेकिन मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर से समझाता हूँ, सही है ना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे पहले आते हैं। देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सिंपल लॉजिक ये था कि हमें पता है जो 2 है ना, अगर मैं चाहता ना तो मैं 2 को ऐसे कर सकता था कि अगर मैं यहाँ प्लस प्लस करूँ, अगर यहाँ पर मैं ना प्लस प्लस करूँ तो पता है क्या होगा, ये 2 प्लस होके ना मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। अच्छा एक सेकेंड रुको, इस 3 को ना अभी ज़रा यहाँ पर ना मैं फ़िलहाल के लिए ना इसको ये करता हूँ। सही है, अब मैंने यहाँ किया तो मेरे पास ना 3 आ गए। आप बोलते हैं कोई मसला नहीं, ये तो हम असाइनमेंट के अंदर भी कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ इसके बाद प्लस प्लस करूँ, मुझे पता है कंपाइलर ऐसे चलता है, तो कंपाइलर जब चलेगा ना वो पहले बोलेगा नम की वैल्यू प्रिंट करो 2, फिर वो बोलेगा अब जो 2 प्रिंट हो गया ना उसके बाद अच्छा इंक्रीमेंट भी करना है, वो कहता है अब 2 तो प्रिंट हो गया लेकिन अब 2 की वैल्यू ना मेरे पास 3 कर दो, तो आइंदा के बाद जब भी ना नम प्रिंट होगा वो तो वहाँ 3 आएगा।
तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है ये लो मसला ही नहीं, ख़त्म होगा, तुम्हारा मसला ख़त्म कर दिया मैंने। तो ये देखो 3 आ गया। अब इसमें ऐसा करता हूँ कि अब मैं चाहूँ तो 3 को या तो यहाँ माइनस माइनस करके माइनस माइनस अगर यहाँ कर दूँ ना, तो ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले पे तब भी तुम्हारे पास ना 2 आएगा। क्योंकि मैंने क्या तूने तो भले 3 कर दिया, लेकिन नीचे जब मैं आया ना तो नीचे पहले माइनस माइनस हो रहा था। लेकिन मैं चाहूँ ना ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे करके अब यहाँ मैं काउंट करता हूँ, काउंट करके मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, काउंट करके मैं नम लगाता हूँ। काउंट करके अगर मैंने नम लगा दिया तो उसके बाद क्या हुआ मेरे पास, सिंपल मैं इसको प्ले करूँगा तो देखना क्या होगा। पहला 2 प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट हो गया था तो फिर 3 आ गया, फिर 3 के बाद डिक्रीमेंट हो गया था तो 2 आ गया वापसी। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था। ये कॉन्सेप्ट देखो प्रोजेक्ट से ज़्यादा ना आने चाहिए, ताकि कल को तुम इफ एल्स कंडीशंस पढ़ो या कब कल को तुम लूप सीखोगे ना, लूप सीखोगे जब, तब ये काम आएगा। सही है। और जो तुम और लॉजिकल रिलेशनल चीज़ें सीखी ना, ये लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये तुम इफ एल्स कंडीशन पे बड़ा यूज़ करोगे ना। एंड बॉड मास सिखाता हूँ। एक मज़े की चीज़ देखो, बॉड मास में मुझे पता है पहले ना हमेशा मेरी प्रेसिडेंस दी जाएगी ब्रैकेट्स को, फिर डिवीजन वैल्यू को दी जाएगी, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो अगर मैं इधर गया, इधर जाने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक मेरे पास प्लस प्लस हो रहा है और एक मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट्स यहाँ नहीं होते मेरे भाई, तो आप कहते हैं साहिल भाई ऐसा होगा कि मेरी जब कंपाइलर चलेगा ना, कंपाइलर मुझे पता है लेफ्ट टू राइट चलता है, तो लेफ्ट में पहले देखेगा 2+2 हो रहा है, 2+2 हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय फिर 3 होगा, तो उससे हमारे पास आंसर 6 सिंपल 12 आएगा। लेकिन जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 8। क्यों? क्योंकि वो उसने क्या किया, अपना बॉडमास रूल यूज़ किया। कंप्यूटर पागल नहीं है, कंप्यूटर के अंदर ना लेफ्ट राइट के अलावा भी और भी कोड है जो कहता है इस स्पेसिफिक जगह पर ये रूल की जगह ये रूल अप्लाई हो। यानी लेफ्ट राइट की जगह ना ऑपरेशंस जहाँ परफॉर्म हो रही है वहाँ तुम बॉडमास रूल अप्लाई करो। तो पहले तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है, डिवीजन नहीं हो रहा, तो इन प्लस से सबसे बड़ा क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई वाली चीज़ें पहले होंगी। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ तो क्या हुआ तुम्हारे पास, सिंपल 9 नहीं ना, तुम्हारे पास 3 मल्टीप्लाई जब 2 के साथ हुआ तो सिंपल तुम्हारे पास 8 होता है, क्या नाम है, 6 होता है। और 6 में जब तुम प्लस करते हो 2 तो 8 होता है। तो ये सीन है। अब अगर तुम यहाँ ब्रैकेट्स लगा दो तो सिंपल तुम्हारे पास होगा सीन ऑन, तुम्हारा वो 12 आ जाएगा जो तुम चाहते हो, आ गया। क्योंकि पहले तो क्या हुआ, ब्रैकेट्स की वैल्यू को तरजीह दी गई। ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या है, 4। 4 जब आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय जब 3 होता है तो फिर तुम्हारे पास आंसर आता है सिंपल 12। ये था। अब देखो बॉडमास मेरे हिसाब से काफ़ी को आता होगा, क्योंकि बॉडमास कोई दूर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स भी आती है तुम्हारे लिए बहुत ईजी है ये। अब बॉडमास की तुम जीपीटी से भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज इन द एंड ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। एंड ये मैंने जो पढ़ा है ना, इससे भी तुम सीख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो बेहतरीन होगी। मैंने नोट्स बनाए, नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, इनकी प्रैक्टिसेस करोगे ना, इन सारी जो मैंने इजी मीडियम एंड हार्ड दिए हैं ये कर लो। हार्ड तो नहीं, थोड़ा इजी, इजी तो बहुत है क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना कोई है नहीं है, तो ये तो इजी रहेगा। और मिनी प्रोजेक्ट बनाओ तो फिर तुम्हारे लिए ये बहुत इजी रहेगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।